जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की चारों ओर चर्चा हो रही है, जो कि शिक्षा विभाग में बहुत मायने रखता है, भर्ती प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में कोई भी छेड़छाड़, कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन जब भी आपका जो जारी होगा, उसमें नियम नहीं बदले जा सकेंगे। यानी कि जो नियम आ गए वो नियम आ गए। और साथ में कहा गया है कि नोटिफिकेशन जो आपका पहले तैयारी कर लेनी चाहिए कि आपको ये चीज़ें करनी है कि नहीं करनी। इसके बाद यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं करने वाला है। और आपको आपके लिए टीआर 1 टीआर 2 जो है रद्द को लेकर के पूरी जो संभावनाएं बनी हुई है, जो आपको लोग बोल रहे हैं और जो नहीं बोल रहे, सारे के सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ पे आपको पूरी तरह से दिया जाएगा। तो यहाँ जो ये बात कर रहे हैं हम लोग, ये सुप्रीम कोर्ट के, पहले इस पे थोड़ा सा डिटेल आपको जान लीजिए कि ये जो फैसला है, जो कि कोर्ट की तरफ से आया हुआ जो फैसला है आपके हक में, ये कहाँ से शुरू हुआ है। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ आपका मामला है, जो कि 2013 में ना अनुवादक पद की भर्ती हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि जो लोग भी क्वालिफाई कर गए थे, उसके बाद भी, उसके बावजूद भी यहाँ पे नियम उसमें कर दिया गया था कि वहाँ पे कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स का था। और इसमें फिर अचानक से कुछ नंबर्स कर दिए गए थे कि इतने नंबर्स ही आपको लेकर के आने। तो ये उस लिहाजे से लेकर के यहाँ पे कोर्ट में का दरवाजा ठकठकाया गया था और उसको लेकर के ये जजमेंट आया हुआ है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, यानी कि ये ऑल ओवर, यानी कि हमारे जो भारत है, सारी जगह ये संविधान के तौर पे ये लागू रहेगा कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी है, जो कि है। अब टीआरई 1 टीआरई 2 की जो सवाल है उसको भी हम लोग देखेंगे। और क्या बीएड के वो जो बीएड का हुआ था कि बीएड के अभ्यर्थी को पीआरटी का रिजल्ट नहीं दिया गया था, लोगों का प्रश्न है कि क्या वो पीआरटी का रिजल्ट इसके तहत दिया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ें जो कि आपको है कि झूठ की पगडंडी पे आपको चलना नहीं है, बिल्कुल भी चलना नहीं है। टीआरई 1 टीआरई 2 को जो भी है कि रद्द हो रहा है कि नहीं रद्द हो रहा है, इससे उनका क्या होगा। तो हमारा काम ये नहीं है कि आपको मैं झूठे आश्वासन दूँ। सबसे पहले टीआरई 1 टीआरई 2 रद्द को लेकर उन लोगों को मैं झूठे आश्वासन नहीं दूँगी जो टीआरई 1 टीआरई 2 में पहले से यहाँ पे गए हुए हैं, जो कि शिक्षक बने हुए हैं। टीआरई 1 रद्द होने की इसलिए संभावना क्योंकि उसमें डोमिसाइल हटा लिया गया था, यानी कि वो भी नोटिफिकेशन के बाद वो चीज़ें करी गई थी, इसलिए। और एस्टेट 2019 के यहाँ पे सवाल उठते हैं कि एस्टेट 2019 में कहा गया था कि डायरेक्ट वहीं से नौकरियां दी जाएगी, और जो कि ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी एग्जामिनेशन यहाँ पे लिया गया, तो वो वाली चीज़ होगी। इसके बाद जो आपका थर्ड नंबर है टीआरई 2 की बात करते हैं, तो जिसमें कि आपको भाषा अहर्ता को हटा दिया गया, इसलिए तीनों पे खतरा जिस ढंग से मंडराया हुआ है, जैसे कि बीएड से पीआरटी से बीएड को हटाया गया। तो इन सारे मामले को लेकर के खतरा जो कि दिखाया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि इस फैसले से लेके खतरा आपको हो सकता है। तो जो भी टीआरई 1 टीआरई 2 में सेलेक्टेड जो टीचर बने हुए हैं, वो इस चीज़ को ध्यान रख ले कि इस बात से आपका कोई भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये आगामी एग्जामिनेशन पे लागू होगी, जो कि प्रॉपर लागू होगी। और करेंट में जो चीज़ें हो चुकी है वो चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी एग्जामिनेशंस हैं जो कि इसके लपेटे में आ जाएगी और ये चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि जो आप देख रहे हो, राजस्थान हाई कोर्ट से ये जुड़ा हुआ जो मामला था, जब उसके लिए ये चीज़ें रद्द नहीं की गई, तो फिर ये आपके लिए क्यों ही यहाँ पे रद्द करी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर टीआरई 1 टीआरई 2 के जो लोग भी केस करे हुए हैं इस चीज़ को लेकर के कि ऐसे नियम बदला गया था, तो उनके लिए भी सेम जजमेंट जरूर रहेगा। लेकिन इस चीज़ को लेकर के भी कहीं से भी रद्द वाली नई चीज़ें होने वाली है। तो आपको जो भी झूठे झूठे वायदे दिखाए जा रहे हैं कि रद्द हो जाएगा करके, उस पे आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। आप जो अपना कुछ कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल जारी रखें, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कि आपको अपने ही रास्ते से भटका देंगे। क्योंकि कोर्ट में जाना सही है, लेकिन जो करंट मुद्दा है, जो कि करंट स्थिति है, उसको देखते हुए थोड़ी समझदारी बरतनी भी बिल्कुल आवश्यक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बस आपका इस चीज़ में समय बर्बाद होगा अगर आप उन लोगों की बातों पे विश्वास कर रहे हो कि ये रद्द हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे होने वाला है। झूठ की पगडंडी पे चलाना हमारा बिल्कुल भी काम नहीं है, और इसलिए आप बिल्कुल सतर्क रहें और सावधान रहें। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर इसको लेकर के कुछ वैसी अपडेट्स आती है जिसको लेकर के आपको चिंता करनी चाहिए, तो वो सारी अपडेट आपको दी जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखें। और आप जो भी टीचिंग लाइन में हैं उसके लिए वेल डन, थैंक यू।